तो अभी हम देखेंगे HTML एंटिटीज। तो चलते हैं कोड में। यहाँ पर मैं एक पहले पैराग्राफ प्रिंट करता हूँ। पैराग्राफ प्रिंट करने के लिए कौन सा टैग है? पी टैग, जिसका अंदर हम लिख लेते हैं हेलो, और ब्राउजर में देखते हैं वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है। तो अभी मैं एक लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल ले रहा हूँ, और उसको भी देख लेते हैं ब्राउजर में आ रहा है कि नहीं। तो देखो वो भी आ रहा है, लेकिन HTML में ऐसा भी कुछ है जिसको तुम प्रिंट नहीं कर सकते ब्राउजर में। उसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड। मीन्स अगर तुमको चाहिए कि एक H1 प्रिंट होकर आ जाए, लाइक यहाँ पर H1, यहाँ पर जैसे H1 लिखा गया है, लेस देन सिंबल देन H1 सिंबल देन ग्रेटर देन सिंबल, ऐसा ही ब्राउजर में प्रिंट होकर आए। तो देखो यहाँ पर आता है कि नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि HTML में H1 एक रिजर्व वर्ड है, तो ब्राउजर में प्रिंट नहीं होगा। तो HTML में जितना भी टैग है वो सब रिजर्व कीवर्ड है, जो ब्राउजर में प्रिंट नहीं होगा। मीन्स ये रिजर्व वर्ड है। और अगर आपको चाहिए कि H1 प्रिंट होकर आए ब्राउजर में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए HTML एंटिटीज आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब HTML एंटिटीज के मदद से हम H1 को प्रिंट कर सकते हैं ब्राउजर में। तो कैसे करेंगे? तो एंटिटीज लगाने के लिए दो तरीका है। एक नंबर के मदद से हम एंटिटी लगा सकते हैं, और एक नेम के मदद से हम HTML के अंदर रिजर्व कीवर्ड को एंटिटीज के मदद से लगा सकते हैं। तो पहले कैसे लिखा जाता है नेम के तरीके से? तो यहाँ पर लिखा जाता है एम्परसेंड एंड, उसके बाद नेम, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स है। और नंबर के मदद से कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर लिखा जाता है नंबर के मदद से कैसे लिखा जाता है? सॉरी, ये कमेंट नहीं हुआ है। नंबर के मदद से लिखा जाता है एम्परसेंड एंड, उसके बाद हैश सिंबल, उसके बाद नंबर का नेम। तो दो तरीके से एंटिटीज लिखा जाता है, एक है नेम के तरीके से और दूसरा है नंबर के तरीके से। तो मैं H1 को लिखता हूँ पहले नेम के तरीके से और उसके बाद नंबर के तरीके से। तो इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ नेम, और उसके बाद नंबर के तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो मैं लिखा हूँ एम्परसेंड एंड नेम और एम्परसेंड हैज नंबर, वो सिंटैक्स है। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे हम H1 टैग लिखेंगे हमारे ब्राउजर में। तो इसके लिए लेस देन सिंबल लिखने के लिए नंबर के तरीके से एक क्या लिखना पड़ेगा? पहले एम्परसेंड एंड, उसके बाद LT लेस देन सिंबल को लिखने का तरीका, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद लिखना पड़ेगा तुम्हारा टैग जो तुम लिखना चाहते हो ब्राउजर में। तो मैं H1 को लिखना चाहता हूँ तो H1, देन उसके बाद एम्परसेंड एंड, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल का एंटिटीज का नाम। तो उसका नाम क्या है? एम्परसेंड एंड GT और सेमीकोलन। तो अभी ब्राउजर में देखते हैं हमारा H1 सिंबल, H1 टैग आ रहा है कि नहीं ब्राउजर पे। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर H1 जो हम नहीं प्रिंट हो रहा था प्रीवियस में, वो अभी प्रिंट हो रहा है। तो ये किसके मदद से हो रहा है? एंटिटीज के मदद से हो रहा है और नेम एंटिटी की मदद से हो रहा है। तो अभी नंबर के तरीके से हम इसको H1 को प्रिंट करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है? पहले एम्परसेंड एंड, उसके बाद हैश सिंबल, उसके बाद तुम्हारा लेस देन सिंबल का नंबर का नाम। तो हमारा लेस देन सिंबल 60 नंबर से प्रिंट होता है, तो 60, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद H1, उसके बाद लिखते हैं फिर से एम्परसेंड एंड, उसके बाद हैश सिंबल, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल का नंबर 62,
और उसके बाद सेमीकोलन। तो अभी देखते हैं ब्राउज़र में और एक H1 प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो यहाँ पर और एक H1 प्रिंट होकर आ रहा है। ऐसे हम रिजर्व कीवर्ड को ब्राउज़र में प्रिंट करते हैं एंटिटी के मदद से। तो अगर तुमको सारा एंटिटी देखना है तो कैसे देखोगे, तो उसके लिए तुम ब्राउज़र में जाओ और यहाँ पर सर्च करो HTML एंटिटीज़ और यहाँ पर पहले वाला लिंक पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एंटिटीज़ है वो सभी आ जाएगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एंटिटी है वो एंटिटी का नेम तरीके से आ रहा है और एंटिटी का नंबर तरीके से भी आ रहा है, और इसको तुम ट्राई कर सकते हो तुम्हारे कोड में। तो अभी यहाँ पर देखो एक लिखा गया है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो इसका मतलब क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोड में। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो ब्राउज़र में अब देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अभी मुझे बीच में स्पेस देना है, तो यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ 1 2 3 और 4। और अभी देखते हैं ब्राउज़र में क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर जो हम स्पेस दिए थे कंटेंट में वो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम जानते हो HTML में जो स्पेस दिया जाता है वो ब्राउज़र में प्रिंट नहीं होता है। तो अगर आपको चाहिए इसके अंदर स्पेस आना चाहिए स्पेस इसके अंदर, तो कैसे करेंगे वो भी तुम HTML के एंटिटी के मदद से कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर जाइए, जो लिखा गया है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, वो क्या करता है, वो स्पेस प्रिंट करता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखो एंटिटी नेम के तरीके से हम लगाएंगे, तो एम्परसेंड एंड और उसके बाद नेम का नाम है NBSP। तो वो हम अभी कोड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एम्परसेंड एंड NBSP और सेमीकोलन। उसके बाद मुझे 4 स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर और लगा देता हूँ 3 बार, 2 3 4 बार हो गया। यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ और यहाँ से भी। तो अभी ब्राउज़र में देखते हैं हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर स्पेस आ गया, 4 स्पेस, वहाँ यहाँ से यहाँ तक 4 स्पेस अभी प्रिंट हो रहा है, होके आ रहा है, प्रिंट होकर आ रहा है। वो किसके मदद से आ रहा है, वो हमारे एंटिटीज़ के मदद से आ रहा है। और वो हमारा जो एम्परसेंड एंड और NBSP कौन सा तरीका है, ये नेम का तरीका है। और आप नंबर के तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। तो नंबर के तरीके से कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर जाइए, तो देखो यहाँ पर नंबर लिखा गया है, एंटिटी का नंबर एम्परसेंड एंड हैज 160 उसका नंबर। अभी अगर हम NBSP के जगह पर इसको लगाएंगे तो वो भी हमारा स्पेस प्रिंट करेगा। तो इससे एंटिटीज लगा जाता है।